तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की बिहार में जो वोट अधिकार यात्रा चल रहा है, वो जैसे ही सीमांचल क्षेत्र में प्रवेश किया है वैसे ही एक नैरेटिव जबरदस्ती का क्रिएट करने का प्रयास किया जा रहा है। और वो नैरेटिव ये है कि इस मतदाता पुनरीक्षण के दौरान सबसे ज्यादा किसी एक क्षेत्र से मतदाताओं का नाम काटा गया है तो वो काटा गया है सीमांचल क्षेत्र से। पहले ये नैरेटिव बना रहे थे कि मुसलमानों को काटा जाएगा, पूर्णिया में काटा जाएगा, किशनगंज में काटा जाएगा, लेकिन वो जब आंकड़े से आ गया कि किशनगंज में 68% मुसलमान होने के बावजूद सबसे ज्यादा जो वोट का नाम कटा है वो गोपालगंज में कटा है, और गोपालगंज में 17% भी मुसलमान नहीं है। तो वो नैरेटिव जब नहीं चला तो अब एक नैरेटिव ये नई गढ़ी जा रही है कि सबसे ज्यादा वोट काटे गए हैं सीमांचल में। अब उसको भी डेटा के ऊपर फैक्ट चेक कीजिए। डेटा के ऊपर जब फैक्ट चेक करते हैं तो पता चलता है कि जो एक तो आपको पहले से ही पता है कि सबसे ज्यादा जो वोट काटा गया है जिस एक जिले में वो गोपालगंज है, और गोपालगंज सीमांचल का हिस्सा है नहीं, उसको भी छोड़ दीजिए। आप टॉप के वो जिले जहां पे सबसे ज्यादा औसत रूप से नाम काटे गए हैं उनके टॉप 5 जिले उठा लीजिए, उनके टॉप 10 जिले उठा लीजिए, उनके टॉप 15 जिले उठा लीजिए। टॉप के 5 जिले उठाइएगा तो मात्र 2 जिला ऐसा है जहां पे कि वोट सबसे ज्यादा काटा गया है और वो सीमांचल में है। 5 में से 2 जिला, 10 में से भी 2 ही जिला मिलेगा आपको, और 15 में से भी 2 ही जिला मिलेगा। यानी कि बिहार के अंदर जो जितने भी जिले हैं उन सारे जिलों में से 15 वो जिले जहां पे सबसे ज्यादा लोगों के नाम काटे गए हैं औसत रूप से, उनमें से मात्र 2 जिला है जो सीमांचल का है। उसके बावजूद ये नैरेटिव गढ़ने का प्रयास किया जा रहा है कि सबसे ज्यादा वोट जो काटे गए हैं वो सीमांचल में ही काटे गए हैं। आप देख लीजिए, सारा ये टेबल पे डेटा दिया हुआ है। इन 15 जिलों में सबसे ज्यादा जहां पे वोट काटे गए हैं 15.10% काटे गए हैं वो है गोपालगंज। उसके बाद दूसरा नंबर पूर्णिया है, तीसरा नंबर किशनगंज है, दूसरे और तीसरे नंबर पे किशनगंज है। लेकिन उसके बाद अगले 13 नंबर तक किशनगंज का या फिर सीमांचल के किसी एक भी जिले का नाम नहीं आता है। उसके बाद फिर 16वें नंबर पे कटिहार का नाम आएगा, जहां पे कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा आज चल रही है। उसके बाद अररिया जाएगी। अररिया तो और बिल्कुल पीछे फेंकाया हुआ है, वहां तो 9 के बराबर सबसे कम कटा है वहां पे लोगों का नाम। तो इन 16 जिलों में किशनगंज, पूर्णिया, गोपालगंज के अलावा मधुबनी आता है 14 नंबर पे, वो भी सीमांचल में नहीं है। भागलपुर आता है, वो भी सीमांचल में नहीं है। उसके बाद सहरसा आता है, सीतामढ़ी आता है, समस्तीपुर आता है, सारण आता है, शिवहर, भोजपुर, पूर्वी चंपारण, सिवान, वैशाली, औरंगाबाद, और ये सब कहीं भी सीमांचल में नहीं है। तो 15 में से 15 टॉप जिलों में से 2 जिला सिर्फ सीमांचल पे का आ रहा है जहां पे सबसे ज्यादा वोटों का काटा गया है, नाम लोगों का, वोटरों का। उसके बावजूद ये नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि सीमांचल से सबसे ज्यादा नाम कटे हैं। और ये गढ़ने में सिर्फ कांग्रेस पार्टी या महागठबंधन के लोग नहीं है, बल्कि कुछ तथाकथित पत्रकार लोग भी इस तरह के गढ़ रहे हैं। और उसके पीछे मकसद वही है कि पोलराइज किया जाए, क्योंकि सब लोग जानते हैं सीमांचल की पहचान बांग्लादेश के घुसपैठ से होती है, कभी मुसलमानों से होती है। तो मुसलमानों को बदनाम करने के लिए कभी ये प्रयास किया जाता है, कभी सीमांचल क्षेत्र को बदनाम करने के लिए प्रयास किया जाता है, उसके लिए मनगढ़ंत आंकड़े पेश किए जाते हैं। लेकिन जब चुनाव आयोग को जाकर के आंकड़ा देखते हैं तो ऐसी कोई बात है ही नहीं। अगर घुसपैठ सीमांचल में सबसे ज्यादा हो रहा था, सबसे ज्यादा बांग्लादेशी वहां पे आ रहे थे, सबसे ज्यादा किशनगंज में जो है वो सारे के सारे बांग्लादेशी आकर के बैठे हुए थे, तो उनका नाम कटना चाहिए था वोटर लिस्ट में। लेकिन वोटर लिस्ट में सबसे ज्यादा नाम आपका कट गया है जाकर के गोपालगंज में कैसे घुसपैठ हुआ? क्या वहां पे भी अगर ये जो दावा किया जा रहा था कि जो लोग देश के नागरिक नहीं है, जो बिहार के नागरिक नहीं है, जो बाहर से लोग आए हुए हैं, इस SIR की प्रक्रिया में उनका नाम काटा जा रहा है, तो गोपालगंज में कहां से आ गए विदेशी? तो अगर आना भी चाहिए था तो उन जिलों में आना चाहिए था जिन जिलों का कहीं ना कहीं इंटरनेशनल बॉर्डर से कोई क्रॉस कनेक्शन हो रहा हो। गोपालगंज का तो कहीं इंटरनेशनल बॉर्डर से कोई लेना देना ही नहीं है। उसके तो चारों तरफ सिर्फ बिहार और नहीं तो यूपी के जिले घेरे हुए हैं आसपास में। बॉर्डर तो कहीं दूर दूर तक नहीं है। बॉर्डर तो आपका मिलेगा अररिया में, किशनगंज में, पूर्णिया में, लेकिन यहाँ पे तो है ही नहीं उतना। वोट सबसे ज्यादा तो गोपालगंज में कटा है। तो ये आधार, और इस आधार पे नैरेटिव सिर्फ इसलिए इस तरह के नैरेटिव गढ़ा जाता है क्योंकि महागठबंधन को भी मुसलमानों का वोट पोलराइज करना है और बीजेपी को भी वोट पोलराइज करना है। दोनों को आपस में बांटना है और बांट करके अपना अपना हिस्से का वोट लेना है, बिना किसी मेहनत के, बिना किसी मुद्दे के।
तो इस तरह की जो नैरेटिव गढ़ी जा रही है, इस तरह के नैरेटिव से बचिए और बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।